नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो और आपके परिवार के ऊपर ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही कंट्राडिक्टरी है। जब भी मैंने किसी प्लेटफॉर्म से इस पर बात की तो अधिकतर एस्ट्रोलॉजर्स, आम लोग मेरे हक में नहीं थे। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि भाई, आप किसी की भी कुंडली खोलकर देख लीजिए, अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मिलते फिर हम बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो किसी भी किताब पर आधारित नहीं है, किसी भी स्पेसिफिकली ग्रंथ में इन बिन ऐसा लिखा हो उस पर आधारित नहीं है। ये वीडियो है जो मेरी रिसर्च है उस पर आधारित है। वीडियो है सबसे बड़े ग्रह, सबसे शुभ ग्रह और वो ग्रह जिसका आदर सूर्य भी करता है, सूर्य का गुरु है, यानी कि बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति का मतलब ही होता है प्रोटेक्टर, बचाने वाला। लेकिन बृहस्पति क्या है? जैसे ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान का दीपक है। तो दीपक के नीचे अंधेरा होता है, आसपास उजाला होता है। तो जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम, नवम, 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की। जहां दृष्टि पड़ती है तो वहां तो भाई उजाला ही उजाला, प्रोटेक्टर का काम करेगा वहां। लेकिन जिस भाव में विराजमान होता है उस भाव से संबंधित जो मामले होंगे इस तरह के दुख देगा जातक को कि ना किसी को बता सकेगा और ना सह सकेगा। ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशन हो जाती है कि हम अपने दुख अधिकतर लोगों को बता ना सके, क्योंकि दुख देने वाले भी अपने होते हैं, दुख देने वाले भी करीबी होते हैं, दुख देने वाले भी वो होते हैं जिनका हमने बहुत किया। धोखा भी वही देते हैं, नहीं तो दुनिया एक दूसरे को धोखा देती है। तो धोखा खाने के बाद जातक उससे सावधान हो जाता है और अपना बदला लेने की कोशिश करता है। लेकिन जिस भाव में गुरु हो वहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां होता है कि जो आपके सबसे प्रिय व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति है वो आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा, आपको धोखा देगा। अगर बिजनेस में घाटा पड़े तो उसके पीछे वो होगा। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में गुरु हो, बहुत ही महिमा लिखी है शास्त्रों में कि जी पहले भाव में गुरु, लगन में गुरु। तो जातक बहुत विद्वान होता है और
कुंडली के सभी दोषों को नाश करने की शक्ति रखता है लगन में विराजमान गुरु। लेकिन जब गुरु लगन में विराजमान हो जाए तो जातक अपने आप को पूर्ण समझने लग जाएगा और उसकी खुशामद करके उसके सामने मीठा बोलकर उसके कार्य कर कोई भी उसका विश्वास पात्र बन सकता है। ये ठीक है कि पंचम दृष्टि के कारण जीवन में अचानक धन लाभ देता है, बिना कमाया धन देता है, लेकिन जिस भाव में विराजमान है पहले भाव में, इससे संबंधित जो मामले हैं इस तरह का दुख देगा। जैसे स्वास्थ्य में इस तरह की प्रॉब्लम कि जातक किसी को बताने में शर्म महसूस करेगा और जातक की समाज में हैसियत बहुत होगी, लेकिन बीच बीच में बहुत छोटा व्यक्ति जातक के लेवल से जातक की बदनामी कर देगा, जातक को अपशब्द बोल देगा, तो वो भी किसी को बता नहीं सकेगा। जो जातक का सबसे प्रिय होगा, क्योंकि लगन है, पूरी कुंडली का जो रास्ता है वो लगन में होता है, जो जातक के सबसे नजदीक होगा, जिसको जातक के सभी राज मालूम होंगे, वो व्यक्ति जातक को धोखा देगा। वो व्यक्ति जातक की सफलता में रुकावट का काम करेगा। और मैंने एक बात कई केस में देखी है कि जातक परोपकारी होता है, यानी कि उसके दिमाग में होता है कि कोई गरीब बंदा मैं उसकी सहायता कर दूं, लेकिन किसी भी गरीब की आपने कितनी भी सहायता की हो, एक दिन वो भी आपको भाई नुकसान ही पहुंचाएगा। मैं ये नहीं कहता कि गरीब की सहायता नहीं करनी, मैं ये कहता हूं कि सहायता कीजिए और भूल जाइए, अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। पहले भाव में गुरु जो आपके बहुत करीबी हैं, उनके कारण मन बहुत दुखी होगा और जिनकी तारीफ करते आप पहले थकते नहीं थे, अब उसने एकदम यू टर्न ले लिया, तो फिर आप अपने आसपास अपने हितैषियों को बताने में भी शर्म महसूस करोगे। और गुरु जब पहले भाव में होगा, जातक छोटी छोटी बात को बहुत अधिक सोचेगा और अहंकार होगा, जिसके कारण बिना मतलब के लोगों से दुश्मनी, दूसरों की लड़ाई के बीच खुद फंस जाना। दूसरे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये भाव है आपके खानदान के लोगों का, आपके कुटुंब के लोगों का। तो खानदान और कुटुंब के लोगों से आपको इस तरह की मिस प्लानिंग या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी, इस तरह के षड्यंत्र, जिससे आपका बहुत नुकसान होगा। अब नुकसान अपनों ने किया तो जातक जल्दी से किसी को बता भी नहीं पाएगा। दूसरी बात, जो वाणी है, ये मेरी बात नोट कर लीजिए, अगर दूसरे भाव में गुरु है, उस भाव में शुक्र की राशि है,
काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि है। और वाणी का कारक है दूसरा भाव गुरु। दूसरे भाव में जातक की वाणी में अहंकार होगा। देव गुरु दैत्य गुरु के घर में तकरार ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अपनी वाणी के कारण जिसका बहुत किया, सभी किए किराए पर पानी फेर लेगा। और दूसरे भाव में गुरु जातक खाने पीने का शौकीन होगा और जो खाए पिएगा उसके कारण उसका स्वास्थ्य जल्दी खराब होगा। तो भाई दूसरे भाव में गुरु हो तो धन संचित करने की अधिक कोशिश ना करें। धन आता है जाता है, अगर संचित करना है तो परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर कर दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर अपने नाम पर करोगे तो कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन बनती रहेगी कि उस धन का प्रयोग आप करते रहोगे। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग खेती करते हैं, गांव में रहते हैं, वो सोचते हैं कि ये पूरी की पूरी जमीन बेचकर किसी दूसरी जगह पर ले लेते हैं। तो भाई ऐसी गलती नहीं करना जिनके दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो, नहीं तो एकदम झटका लगेगा। अगर बेचनी है धीरे धीरे कर कर बेचे, धीरे धीरे कर कर खरीदे तो आपको लाभ होगा। दूसरा भाव परिवार का, पड़ोसियों का भी है और मार्ग स्थान भी कहा गया है। तो जब दूसरे भाव में गुरु हो, जातक के शरीर में छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेंगी और उनको इग्नोर कीजिए। ये नहीं कि छोटी सी बीमारी आ गई, डॉक्टर्स के पीछे भागते चले गए, तो भाई उसका कोई लाभ नहीं होगा। समय पाकर आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और अगर सीरियस मैटर है तब डॉक्टर के पास जाएं, और तब भी अधिक चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी। तीसरे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए तो मेरी बात लिख लें, आपके जो भाई हैं, सखे हैं या रिश्तेदारी में हैं, वो एक दिन आपको बहुत बड़ा धोखा देंगे। चाहे आज कितना भी प्यार है, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा धोखा देंगे। तो पहले ही कुछ धन अपने जीवन साथी के नाम पर, अपनी जमीन जायदाद अपने जीवन साथी के नाम पर करवाकर रखिए। क्योंकि तीसरे भाव में गुरु दृष्टियां तो अच्छी पड़ती हैं, सप्तम पर पड़ गई, नवम पर पड़ गई, 11वें पर पड़ गई, मगर तीसरे घर को डेटोरेट यानी खराब करता। पराक्रम बड़ा सोसाइटी में, साथ ही साथ कोई बदनामी हो गई। तो अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हो, एंकर हो, किसी के इंटरव्यू वगैरह करते हो, तो उस क्षेत्र में आपको सफलता देगा, क्योंकि वहां आपका किसी से कंपटीशन नहीं है। आपको अपना पराक्रम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है कि आप जर्नलिस्ट हैं, यही काफी है। तो तीसरे भाव में गुरु जातक को सभी सुख देने में समर्थ होता है। अब आते हैं चौथे भाव। चौथे भाव में गुरु, चंद्र के घर में गुरु विराजमान हो गए
यानी कि रानी के साथ गुरु। तो भाई राजा की सोच और रानी की सोच में बहुत अंतर होता है। तो जहां पर जातक चाहेगा कि मेरा परिवार के लोगों से मेल जोल बना रहे और जो उसके परिवार के लोग हैं, जिसमें उसकी पत्नी भी आती है, बच्चे भी आते हैं, अगर एक ही छत के नीचे माता पिता भी रह रहे हो तो वो भी आते हैं, तो परिवार के सदस्यों से कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी। लेकिन जब आपको आवश्यकता होगी तो यही लोग आपकी बहुत सहायता करेंगे। सुख की कामना कम कीजिए। जितना सुख के पीछे भागोगे, सुख उतना ही आपके आगे भागेगा। तो चौथे भाव में गुरु, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चंद्रमा का घर है ना। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब हमारा मन स्टेबल होता है तभी हम सो सकते हैं, तभी हमको नींद आती है। लेकिन चंद्रमा रानी ग्रह, वो नहीं चाहता कि मेरा स्थान गुरु ले। इसलिए चंद्र और गुरु मित्र होते हुए भी जातक को उसके परिवार से, जातक को उसके घर से, जातक को उसकी गाड़ी से जो सेटिस्फैक्शन लेवल दिलाएंगे वो भाई कम होगा। पंचम भाव में गुरु, पंचम भाव में गुरु, तो एक बात मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि पांचवें भाव में जब गुरु हो तो जो आपकी संतान है वो आपका नाम चमकाएगी और बड़ी बड़ी शक्तियां होंगी आपकी संतान के पास। पंचम का गुरु 9, 11, 1 इन तीनों भावों को प्रभावित कर रहा है और इसकी दृष्टि इन तीनों भावों पर सोने पर सुहागे का काम करती है। तो भाई पंचम भाव में गुरु हो तो किसी से अधिक तर्क वितर्क नहीं करने। अगर हो गया फिर उसको छोड़ना नहीं जब तक वो अपनी गलती ना माने। और छोटी मोटी यात्राएं करते रहे। यात्रा के कारण आपके काम में जो विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो दूर होंगी। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में गुरु विराजमान हो तो 6, 8, 12 जो भाव है, बहुत से किताबों में लिखा है कि जी ये तो दुख के भाव है, दुख के स्थान है। तो जब छठे भाव में गुरु हो तो भाई जातक को चाहिए कि जीवन में जो अड़चनें आनी थी वो अब आ चुकी है। जीवन में जो कठिनाइयां आनी थी वो अब आ चुकी है। तो जो आपके शत्रु हैं उनका नाश अपने आप ईश्वर करेंगे और जितनी दिन की आवश्यकता हो, किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो, बहुत मात्रा में हमारे पास धन पड़ा है, हम उसको पूरा कर लेंगे। तो छठे भाव में गुरु जातक राह चलते लोगों को शत्रु बना लेता है। तो एक जैसे वो कहते हैं कि कोल्ड वार शुरू हो जाती है अगर आपको वो जान पहचान का निकल आए।
तो इस चीज को अवॉइड करना है। एक बार डिसीजन लीजिए, उसको दाखिल करना है तो दाखिल कीजिए, अगर नहीं करना तो ना कीजिए। सप्तम भाव में गुरु। सातवां भाव होता है आपके जीवन साथी का भाव। वैसे तो सभी लीगल एग्रीमेंट्स का भाव सप्तम ही होता है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो इस भाव से हम जातक को उसके जीवन साथी से कितना सुख मिलेगा और शादी के बाद जातक की कैसे तरक्की होगी, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो 84 के चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर भी वो बात मिस कर जाएंगे। सप्तम भाव में गुरु जातक के पास जो इज्जत मान सत्कार होता है वो भाई जरा संभाल कर रखना, क्योंकि उसके बाद भी लोग आते रहते हैं। और सप्तम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए तो एक बात याद रखना कि किसी को भी अदालत में जल्दी से केस करने की सलाह नहीं देनी, नहीं तो वो केसिस में ही फंसा रहेगा। अष्टम भाव में गुरु। अष्टम भाव में गुरु तो जातक को गुप्त रूप से ठगी लगानी है। कितनी लगानी है? 10-12 हजार रुपए। तो भाई 10-12 हजार रुपए लेकर मैं आपके साथ इस तरह का कोई व्यवहार कर सकता हूं। तो अष्टम भाव में जब गुरु विराजमान होता है तो जीवन में अचानक घटनाएं घटती हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, जिसके बारे में जातक ने कभी सोचा भी नहीं होता। इसके अलावा जो आपका इंश्योरेंस का काम है या जो आपका पोल्यूशन का काम है वो काम कीजिए और उसके बाद आपका कैसे चल रहा है कारोबार, उस पर चर्चा करेंगे। और एक बात और, अष्टम भाव में गुरु हो तो जो आपके पास कागजात हैं अरुण कुमार को बिल्कुल ना दे। नवम भाव। नवम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है तो जो ये नवम भाव है ये है आपके पढ़ाने का ढंग। नवम भाव है आपके ज्ञान का। जो नवम भाव है आपके भाग्य का, आपके परोपकार का। और जो आपके घर का पूजा स्थल है जितना सुंदर हो सके उसको बना लीजिए, वरना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जो 11वां भाव है वो आमदनी का भाव है और जो नवम भाव है वो आपके भाग्य का भाव है। तो एक बात तो ये है कि नवम भाव से तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो गया। अगर 11वें भाव में है, या इस तरह से कह लो कि अगर नवम भाव में गुरु है तो आमदनी का भाव उससे तीसरा हो गया।
जहां पर गुरु क्या करेगा, धार्मिक व्यक्ति जातक के साथ छल कपट करेगा और जिसको जातक ने साझेदारी में काम करने की कोशिश की है उसके साथ भी धक्का करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, विजय आप ही की होगी। नवम भाव में गुरु भी बहुत अच्छा फल देता है, दसम भाव में भी अच्छा फल देता है, 11वें भाव में भी और 12वें भाव में अच्छा फल देता है, लेकिन किसी दूसरे ढंग से, उस पर भी चर्चा करेंगे। दसम भाव के ऊपर आते हैं। दसम भाव में गुरु विराजमान हो तो एक बात तो पक्की है कि जो जातक का कार्य क्षेत्र है वहां पर कम समय व्यतीत करना चाहिए, जिसके कारण जो आपका मैसेज आता है आपके बच्चों में या आपके भाइयों में, उससे बचा जा सके। दसम भाव में गुरु, आपके पास कितनी भी शक्तियां हो, कलम से किसी का बुरा नहीं करना। वैसे दसम भाव का गुरु, दसम भाव सबसे बड़ा केंद्र भावों में से स्ट्रॉन्ग भाव है और सबसे बड़ा और शुभ ग्रह इस भाव में विराजमान हो जाए तो भाई सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10 अंक है जहां पर, यानी शनि की राशि है, शनि और गुरु फिर शत्रु हो गए। तो भाई छोटा मोटा इस तरह का जो एक्सपीरियंस है लाइफ में वो आपको कुछ सिखा कर ही जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप अनपढ़ हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो दसम भाव में गुरु हो, अगर आपको रोजगार ना मिले, कोई नौकरी वगैरह ना मिले, तो सबसे पहली बात ढीठ बन जाओ। जितना ढीठ होंगे उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा और जिसके कारण आपके जो आसपास के लोग हैं, भाई बंधु हैं, उनके भी आप कई काम संवारोगे और वो भी आपके साथ खड़े होंगे। यानी कि चौथे भाव में गुरु जातक को इस तरह का काम देगा कि जातक आसानी से उसको पूर्ण कर सके। 11वां भाव, 11वें भाव में सूर्य गुरु। 11वां भाव, इसमें एक विचित्र बात होती है कि 11वीं राशि का मालिक जहां पर आ गया शनि और दूसरी राशि का मालिक कौन आ गया, शुक्र। तो शनि और शुक्र ये आपस में मित्र है, लेकिन जो मित्रता है वो भी भाई एक हद तक की अच्छी रहती है। हद क्रॉस करने के बाद उस मित्रता का भी अधिक लाभ नहीं होता। तो जब 11वें भाव में गुरु हो तो सबसे पहले काम कीजिए कि हर महीने अपनी आमदनी में से कुछ पैसा निकालना ही निकालना है और उसको भूल जाएं कि मेरा है। दूसरी बात, जो आपकी वहां पर लैंड है या आपने कोई लैंड सेल करनी है, तो एक बार तो बहुत अच्छे योग बनेंगे जब 11वें भाव में गुरु होगा। लेकिन जब आपकी उम्र इतनी हो जाएगी कि आप पैसों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाओगे,
तब जाकर बंदे की फैमिली वगैरह आती है और जातक की जो आमदनी है उसमें उसकी फैमिली का जो रोल है वो भी बहुत अधिक होता है। 11वें भाव में गुरु आपका जो सबसे निकट मित्र होगा वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका जो सबसे निकट रिश्तेदार होगा वही आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा। तो इन सब से आपको भाई बचकर रहना है। 12वें भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए तो ऐसा कहते हैं कि ये खर्च का भाव है। ठीक है, खर्च बढ़ाता है। हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। अगर आपको डायबिटीज है तो हॉस्पिटल के कुछ चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन 12वें भाव का गुरु अपनी शुभ दृष्टियों के कारण, क्योंकि 4, 6, 8 भावों पर दृष्टि पड़ रही है, जातक को बहुत सुंदर फल देने में सक्षम होता है। और 12वें भाव में गुरु हो तो मेरी एक बात नोट कर लें, आपके जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आए तब भी आपने जो आपका रोल नंबर है वो घर नहीं छोड़कर आना। और कई बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है कि अनगहली हो जाती है और उनका 1 साल खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। 12वें भाव में गुरु आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और उनके आशीर्वाद के कारण आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। दवाइयों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और 12वां भाव है जो वो इस तरह का भाव है कि लगन के बिल्कुल पीछे है, यानी लगन की सपोर्ट है। तो 12वें भाव में गुरु का फल भी लगन भाव में गुरु से अधिक कम नहीं होगा, अच्छा ही होगा। और गुप्त कामों में तो बहुत लाभ रहेगा। गुप्त शक्तियां अगर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो तो ये बहुत लाभ करेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।